जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आज नेक्स्ट देखेंगे कार्बन प्रतिरोध का वर्णकोड। अब देखते हैं कि वर्णकोड है क्या चीज़। ठीक है, तो वर्णकोड मतलब इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे आपको पता है कि प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध मतलब मार्ग में क्या होता है आपका रुकावट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आपका इस प्रकार से मतलब जनरली ये रुकावट जो होती है, कहीं क्या होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में लेता हूँ तो वहाँ पे उसको कम धारा की आवश्यकता है ना। तो धारा कम आवश्यकता है मतलब हम उसके मार्ग में क्या कर सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है या फिर विद्युत वाले जितने भी चीज़ होते हैं है ना, उन सारे जगहों पर क्या होते हैं, हमको कहीं धारा कम ज़्यादा की आवश्यकता होती है ना। तो उस स्थिति में उसके मार्ग में जो रुकावट डालते हैं है ना, उसे प्रतिरोध कहते हैं। जानना यह है कि अब ये प्रतिरोध कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बनावट के लिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि एक आपका खोखला यहाँ पे आपका प्लास्टिक का या चीनी मिट्टी का, ये दो चीज़ का होता है, चीनी मिट्टी या फिर आपका क्या होगा प्लास्टिक होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के छोटे 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 क्या कर देते हैं, चूर्ण डाल देते हैं है ना। तो कार्बन के यहाँ पे छोटे छोटे आपका अंदर में आपका चूर्ण डाल दिया जाता है और साइड साइड में दो तार क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और यहाँ पे इसको चार अलग अलग बैंड उसमें क्या कर किया जाता है, बनाया जाता है। तो चार बैंड वहाँ पे बना के उसको रखते हैं। देखना है कि कितने तक का यहाँ होता है। तो ये जो उसका मतलब कई कुछ ओम से है ना, इसका मतलब आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये कुछ ओम से लेकर आपका क्या होता है, कई हजार या हजार मेगा ओम तक हम लोग क्या करते हैं, इसको बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए क्या होता है, देखिए एक थोड़ा सा काल्पनिक थॉट यहाँ पे लिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले एक ऐसा एक बेलनाकार साइड होता है और उस बेलनाकार साइड आपका खोखले बेलन पर इसमें चार अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, बैंड होते हैं। ठीक है, तो चार यहाँ से जैसे आपको बैंड दिख रहा है, ये इस प्रकार ऐसा ये डिफरेंट कलर का हो सकता है। ये अलग अलग आपका कलर का यहाँ पे चार बैंड लिया जाता है। तो यहाँ एक तो तार इधर निकला होता है, एक तार इधर निकला होता है। इस बैंड का नाम एक को ए, एक को बी, एक को सी, एक को डी, अलग अलग हम उसका नाम देते हैं। अब इसमें सबसे पहले इस ए बी और सी का क्या क्या देखते हैं हम। ए और बी यहाँ पे जो होता है उसका मतलब इसमें एक टेबल होता है और उस टेबल के आधार पर यहाँ एक प्रतिरोध, जैसे किसी चीज़ का प्रतिरोध निकालना है तो यहाँ प्रतिरोध जो होता है वह आर बराबर क्या होता है, ए बी गुणा 10⁻⁶ ओम। और त्रुटि सीमा यहाँ पे होती है, त्रुटि सीमा आपका प्लस माइनस कितना d%। मतलब ये त्रुटि सीमा है, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इस बैंड को हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है और उस टेबल को याद रखने के लिए एक ट्रिक होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाई, है ना। इस आधार पर हम लोग एक निकालते हैं। तो सबसे पहले बी, बी फॉर यहाँ से आपका ब्लैक, ठीक। दूसरा होता है बी फॉर ब्राउन, ठीक। आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, बी फॉर यहाँ पे येलो हो गया, जी फॉर ग्रीन, येलो के बाद आपका यहाँ पे ग्रीन आता है। उसके बाद यहाँ पे आपका वी, वी फॉर आपका क्या ब्लू, ब्रिटेन, ब्रिटेन फॉर ब्लू, है ना। और फिर यहाँ से जी फॉर बैंगनी आएगा, बैंगनी मतलब वेरी गुड वाइब, तो यहाँ पे वायलेट। फिर यहाँ से आपका गुड ग्रे वाइब मतलब वाइट, ठीक है, ये वाइट। फिर लास्ट नंबर यहाँ पे ये तीनों डिफरेंट होते हैं, सुनहरा मतलब ये आपका गोल्डन, ये अलग आपका त्रुटि सीमा देखा जाता है। फिर यहाँ पे सिल्वरी
और यहाँ पे नो कलर। ठीक है, अब इसमें टेबल को भरा कैसे जाता है, इसमें 0 स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से आपका 7 8 9, आपका आप 0 स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है। उसके बाद सुनहरा ये अलग कलर होते हैं। उसी प्रकार से ये 10 का घात 0 बराबर है 10 का घात 1, 10 का घात 2, 10 का घात 3, 10 का घात 4, 10 का घात 5, 10 का घात 6, वैसे सेम टू सेम जाएगा 10 का घात 7, 10 का घात 8, 10 का घात 9, ये सब अलग है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपका सुनहरा का यहाँ 5%, ठीक है, इसका 10% और इसका 20% प्लस माइनस आपका त्रुटि सीमा यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है AB गुणा 10 का घात C ओम, और दूसरा नंबर आपका प्लस माइनस D%। तो आपको प्रश्न में ऐसा देगा, एक बैंड यहाँ पे होगा और उस बैंड में आपका क्या होगा, 4 अलग अलग यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे लाल, ठीक है, फिर यहाँ पे नीला, बाय द वे, फिर यहाँ पे बोलेगा कि सफ़ेद और लास्ट वाला सुनहरा। अब इसका कलर कोड आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए लाल जो है ये A है, ये B है, ये C है और लास्ट नंबर D है। तो इसमें होता है कि A का अंक देखा जाता है, B का यहाँ 20% का देखा कम ज़्यादा जाता होता है। C का गुणांक देखा जाता है और D का त्रुटि सीमा देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट में इसका क्या होगा, A मतलब अंक, तो लाल का अंक, जैसे लाल का अंक आप टेबल चेक कर सकते हैं, है ना। तो लाल के लिए यहाँ से जैसे आप टेबल चेक करेंगे तो 2, नीला का भी अंक, तो नीला का देख टेबल चेक करेंगे तो 6, ठीक। आपका C गुणांक, आपका सफ़ेद का गुणांक तो 10 का घात 9, फिर यहाँ सुनहरा प्लस माइनस 5%। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध R इक्वस टू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लाल का कितना 2, फिर यहाँ पे नीला का 6 गुणा 10 का घात C की जगह आपका कितना 9, ये इतना क्या होगा ओम, ठीक। और यहाँ पे जो D त्रुटि सीमा होता है वो त्रुटि सीमा आपका कितना होगा, प्लस, जो त्रुटि सीमा होगा वो प्लस माइनस कितना सुनहरा आप लिए हैं 5%। इसका अर्थ ये है कि इतना ओम होगा उसका, पर 5% कम हो सकता है या 5% क्या हो सकता है ज़्यादा। तो मेरा कहना है कि A को अंक देखना है पहला, B को अंक देखना है और उस अंक को जोड़ना नहीं है, बस ऐसा अंक देखे तो रख देना है। फिर C के जगह आपका गुणांक देख लेना है ना, ओम इतना हो जाएगा, ये मात्रक लिखना जरूरी है। और फिर इसके बाद प्लस माइनस 5% जो भी है, अगर कोई का रंग नहीं होगा या सुनहरा के जगह कोई रंग नहीं है, मतलब बोलेगा भी नहीं, तो वहाँ समझ लेना कि कोई रंग नहीं होगा। और जब कोई रंग नहीं होगा तो वहाँ प्लस माइनस कितना परसेंट आपका त्रुटि सीमा 20%। तो इससे आप संबंधित क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे नारंगी है, हरा है, स्लेटी है और डी को ना कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए A को अंक, B को अंक ये निकालना है। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, AB गुणा 10 का घात कितना होता है C, और त्रुटि सीमा कितना होता है प्लस माइनस D%, ठीक है। अब देखिए नारंगी का कितना होगा, नारंगी का मेरे को खोजना पड़ेगा, आ रहा है 3। फिर इसके बाद मेरे को हरा देखना पड़ेगा, है ना। हरा का आपका अंक देखना है 5 गुणा 10 का घात कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है मेरे को स्लेटी, स्लेटी के लिए आपका होता है 8 इतना। ये देखिए मात्रक ओम लिखना मत भूलिएगा, है ना। और त्रुटि सीमा को अलग से लिखना है, 2 नंबर का आता है, बस टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए डी नंबर ना कुछ भी नहीं दिया है, मतलब वो क्या हो जाएगा, कोई कलर नहीं होगा। और कोई कलर नहीं का कितना होगा प्लस माइनस आपका 20% यहाँ पे कम या ज़्यादा होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।